कौन हो तुम? अजय मल्होत्रा। नहीं, तुम अजय मल्होत्रा नहीं, तुम तौहीद हो। तौहीद अजय मल्होत्रा का जुड़वा भाई, वो तौहीद जिसकी वजह से अजय मल्होत्रा की जिंदगी मुसीबत में फंस गई है। और अब तुम सितारों में घूम रहे हो। सितारों में चारों तरफ सितारे हैं। यू आर मूविंग विद द स्टार्स। कहां हो तुम? सितारों के बीच। एक्सक्यूज मी सर। हाय, हाउ आर यू इमरान? आई एम फाइन, हाउ आर यू? कैसे हो? आई एम बैठो। फाइन। और क्या कर रहे हो आजकल? बस यार, आजकल पीएम साहब के साथ हूँ। दैट्स वेरी गुड। और अबू कैसे हैं? फर्स्ट क्लास है। अचानक तुम भंवर में फंसने लगे। तुम भंवर में फंसते जा रहे हो। तुम भंवर में फंसते जा रहे हो तौहीद। अपने आप को बचाओ तौहीद। अपने आप को बचाओ तौहीद। अपने आप को बचाओ तौहीद, डूब जाओगे तुम। तौहीद इस वक्त तुम कहां हो? तौहीद तुम कहां हो? इस वक्त मैं डॉक्स में हूं। सर, डॉक्टर दस्तूर ने पता लगा लिया है कि तौहीद इस वक्त डॉकयार्ड में है। आई सी। देखो, शर्मा को डॉक्स में भेज दो और तुम सीधा एयरपोर्ट चले आओ। सर। SOS Mayday. This is flight 490. Flight 490. SOS Mayday. Mayday. लगता है हम सारे कंट्रोल्स खो चुके हैं। अब क्या करें सर? हम लोग आधा रास्ता तो पार कर ही चुके हैं। आई थिंक लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स मुंबई। बाबा मेरा भाई यहीं कहीं कंटेनर्स के आसपास होगा। OPN 1613M यानी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का खून हिंदुस्तान में।
खतरा लग रहा है। अभी लैंड करना डेंजरस हो सकता है। यू राइट सर। नहीं बेटे नहीं। नहीं भैया, मत पुकारो मुझे भाई कहकर। तकलीफ होती है। रिश्तों की जंजीरों से तो बचपन में ही आजाद कर दिया गया था मैं। घर की जगह ट्रेनिंग कैंप, खिलौनों की जगह हथियार, दिल सांस लेने का पुर्जा और दिमाग तबाही मचाने वाली एक मशीन है मेरे लिए। और मशीनें जज्बाती नहीं होती। तौहीद को सिर्फ उसका मकसद प्यारा है, मकसद जिसके लिए मैंने अपनी रोशन तक को खो दिया। किस मकसद की बात कर रहे हो तुम? दो मुल्कों को लड़वाने को मकसद कहते हो? लाखों बेगुनाह इंसानों की बलि चढ़ाने को मकसद कहते हो तुम? क्या पाओगे ऐसा करके? लाशों के ढेर पर खड़े होकर अपनी शैतानियत का ऐलान करोगे कि देखो, इस तबाही का जिम्मेदार मैं हूं, इस जमीन की छाती को लहूलुहान मैंने किया। ये कैसी भूख है जो रोटी की बजाय सरहदों को निकलना चाहती है। वो खुदगर्ज जो जंग चाहते हैं उनका कुछ नहीं जाता बेटे। तबाह तो वो लोग होते हैं जिनकी सुबह रोटी की तलाश में शुरू होती है और रात थकान के बिस्तर पर। मुल्क चाहे जो भी हो, उसमें रहने वाला एक भी इंसान नहीं चाहता कि जंग हो। और जब मुल्क जंग लड़ रहे हैं, उनका अंजाम दुनिया देख रही है। उनकी जमीनों पर अनाज नहीं, भूख उगती है। दरख्तों पर फल नहीं, बारूद की धूल मिलती है। जो मर जाते हैं उनकी आंखें कांधा देने वालों के इंतजार में खुली रहती हैं, और जो बच जाते हैं वो इतने सहमे हुए रहते हैं कि माचिस की एक तीली जलने पर कांप पड़ते हैं। वो अगर मकसद की बात करते हो तो रोको उन आर्यों को जो इंसानियत की जड़ें काट रही हैं, और काट डालो उन हाथों को जो मौत का सामान बांट रहे हैं। भाई! कौन हो तुम? तुम्हारा भाई। तुम दोनों बचपन में मुझे इसी तरह सताया करते थे। बोलना, भगवान के लिए बोल, मेरा राजू कहाँ है? बोलना। हम दोनों लकीर के आर पार जरूर खड़े हैं, लेकिन हमारा मुल्क एक है, हमारा खून एक है, और वो औरत भी एक है जिसकी कोख से हम दोनों ने जन्म लिया। ये खून मेरे जिस्म से पहले क्यों नहीं बहा? कम से कम तुम मुझे अपने सीने से तो लगा लेते। तौहीद, ये मत समझ लेना कि तुम भाइयों के मिल जाने से हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। वजीर आजम मरेगा, जरूर मरेगा, और अब इस कारनामे को एयरपोर्ट पर जब्बार अंजाम देगा। बचा लो बेटे, इन दोनों मुल्कों के करोड़ों इंसानों को बचा लो जो अमन और भाईचारा चाहते हैं। सन 47 में बंटवारे के खंजर से इस मुल्क की छाती पर एक लकीर खींच दी गई थी। अब वक्त आ गया बेटे कि उस जख्म को प्यार, मोहब्बत और दोस्ती के मरहम से भर दिया जाए। यह काम तुम नौजवान ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो बेटे।